चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा। जराये के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। इजलास मौखर करने की तजवीज़। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तिलाफ। जस्टिस मंजूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसव्वदा पढ़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अरकान असम्बली को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सरकारी वकील से मुकालमे में कहा कि क्या कर रहे हैं, यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का मामला अदालत भी देख सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पीटीआई जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकरीर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल के मुलजिम का इनकाउंटर कर दें। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, उसे फेयर ट्रायल का हक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मामले पर जिसने भी FIR लिखी उसे क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। जिसने भी FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़कर सुनाने के बाद कहा, शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली और अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक बेसाख्ता हंस दिए और कमरा अदालत में भी कहकहे लग गए। बानी पीटीआई मुलाकात के लिए जो लिस्ट दें उस पर अमल दरामद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की SP अडियाला जेल को हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मंगल और जुमरात को 2 बजे जेल के छोटे से कमरे में मुलाकात होती है। अदालत लोकल कमीशन बना दे जो आपको रिपोर्ट देता रहे। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता ऑर्डर सिर्फ ट्रायल की हद तक नहीं था, वकला को मुकम्मल सहूलत देनी है। आप इस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त कर सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अदालत के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। सानिहाए पार्लियामेंट पर नजरसानी करना चाहिए। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म फौरी इंक्वायरी करवाएं, कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। ऐवान बाला के इजलास के दौरान हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलकनाज चौताली की ऐवान से निकालने पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर फैसल बावटा का फलकनाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ शिबली फराज ने कहा कि बुसरा का नाना वतीरा बन गया है। हुकूमत की जानिब से ऐवान को दी जाने वाली अहमियत वाज़ेह है। 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने अपने साथियों से यकजहती नहीं की। हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहते हैं, पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की सबने मज़म्मत की। किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं की। हमें ऐवान में जिस काम के लिए भेजा वो करना चाहिए। असम्बली में इत्तफाक़ राय पैदा हो और एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई।
ख्वाजा आसिफ के अली अमीन गंडापुर के मुतालिक अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम एहतजाज करने के बजाय असम्बली में बैठे हुए हैं क्योंकि हमें इन लोगों का रास्ता रोकना है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हम दिल पर पत्थर रखकर इस कमेटी का हिस्सा बने हैं। हमने कहा कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन को कमेटी की चेयरमैनशिप देनी चाहिए। ऑपोजिशन को आईनी तरामीम पर बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। ऑपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी आए। कानून का इत्तलाक बिला तफरीक होगा। हुकूमत की नई नीयत साफ और वाज़ेह है। ऑपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए। हमने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है? PTI के दौर में रोज़ ही ऑर्डिनेंस आते थे। कौमी असम्बली में कमेटी बनाना खुशाइंद है। आज बानी PTI पर मुकदमात हैं। आज जिस जमात की हुकूमत है, माजी में इसकी लीडरशिप जेल में थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं। पंजाब असम्बली में वो दिन भी देखे जब अरकान पर हमले किए गए। पंजाब असम्बली में प्राइवेट लोगों को भेजा गया। डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया। विफाक से इजाजत लिए बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर बहुत खौफनाक रिवायत कायम करने जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, वज़ीर आला KP ने इश्तिहार में आकर अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात की। कहा गया, आप आए, हम मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करना चाहते हैं। क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ मामला तय कर सकते हैं? अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। अली अमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आला KP पर तनकीद, कहती हैं कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। गलत फहमी में ना रहें। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। फितना पार्टी दोबारा 2014 के धरने का सीक्वल दोहराने की प्लानिंग कर रही है। इस्लामाबाद का जलसा और गंडापुर की अफगान सफारतकार से मुलाकात कोई एडवेंचर प्लानिंग है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत इज्तिमाइयत का मुंह चढ़ा रही है। दुनिया को आज बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे माफ़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल से खिताब, कहते हैं बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तिमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ किए जाएँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने वफाक की हुकूमत के लिए 2 से 3 माह अहम करार दे दिए। कुछ हो सकता है मगर सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी। जिस दिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ख़त्म होगी उसी दिन शहबाज शरीफ मुसीबत में होंगे। यहूदी लॉबी और इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं कि बानी PTI जेल से बाहर आ जाएं। FIA और बिजली की तकसीम कार कंपनियां पंजाब में बिजली चोरी रोकने में नाकाम। हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। रेंजर्स तैनाती का मकसद बिजली चोरी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई को यकीनी बनाना है। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी बना दी गई। हेस्कोर सैप को कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। स्पेशल कमेटी अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। फैयाज भट्ट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। फैयाज भट्ट को कमेटी का सरबराह लगाया गया। पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के सामान की तरसील में मुलव्विस चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद। अमरीकी महकमा खारजा ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सामान की तरसील की फराहमी में मुलव्विस चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत कई कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, हम इस मामले की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम केपी में सड़कों की बहाली और माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए खर्च होगी। बैंक के मुताबिक मौशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा और मार्केट्स, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। मुल्क भर में चुप ताज़िए के जुलूस बरामद। कराची में पहला मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर नूरबाग मुसाफिर खाना मूसा लैन पर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा चुप ताज़िया जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद शाह नजफ इमाम बारगाह बाटन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। एम ए जिना रोड पर जुलूस के दौरान ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी।